क्वेश्चन आ लिया है स्क्रीन पर, जल्दी देख लो जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, फटाफट कमेंट कर दो क्या रहेगा राइट आंसर। सभी को राम राम, मंजू जी राम राम जी, नवीन भाई साहब ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ गया जी। कप्तान राम राम जी, स्वागत आपका। तो भाई साहब झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास जो है राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। नवीन भाई साहब जय हिंद जी, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बिल्कुल जी, आपको भी नव वर्ष की बिल्कुल एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, हरियाणा प्रदेश के पहले उपन्यासकार कौन थे? जल्दी जल्दी, गुड इवनिंग भाई, ज्योति जाट जुड़ गई जी हमारे साथ। एडवोकेट आकांक्षा गुड इवनिंग जी, स्वागत आपका, हाउ आर यू? बिल्कुल ओके जी, राम राम जी। राकेश लाठर भाई साहब, तो राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया था झाड़ू फिरी नामक। बहुत बढ़िया भाई। भाई आखिरी दिन आज इस साल का 2025 का लास्ट डे है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, हरियाणा के पहले सफल उपन्यासकार कौन थे? सफल उपन्यासकार पूछा जी, हर हर महादेव, अनिल नाथ, आर्क्यूट गुंजन जी राम राम जी, गोलू दारा सिंह भाई साहब भी मार गए एंट्री, आर के लाठर भाई साहब। लो जी जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत बढ़िया जी। डी लाग गया जी, हरियाणा प्रदेश का पहला सफल उपन्यास कह राजा राम शास्त्री था यो भी भाई। मोहन चोपड़ा ऑप्शन नंबर सी आएगा जी, अनिल नाथ का सी आया था, कप्तान का सी आया था। और याद रख लियो जी, पहला जो सफल उपन्यासकार था वो कौन था? मोहन चोपड़ा आ जाएगा जी, मोहन चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब, गांव की ओर। लो जी पूछोड़े सवाल है भाई, ये हल्के में ना लियो, इन्हें प्रीवियस ईयर में पूछी थे जी बिल्कुल। और राम राम जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। अरे राहुल भाई स्वागत है भाई का, बिल्कुल राहुल भाई साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया भाई। गांव की ओर उपन्यास किसने लिखा था? बिल्कुल जी, ग्रुप डी एग्जाम में पूछा था 2018 में, और 18 और 24 के जो 23 में ग्रुप डी हुआ था उसके क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर, ये बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई। लियो जी नु कहे मधुकांत, मधुकांत गांव की ओर जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? बिल्कुल मधुकांत, बिल्कुल सही जवाब रहेगा जी, ओके है भाई, जमा सही है भाई मधुकांत आड़े का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया सवाल था ये भी। हाँ, अमानत एक शहीद की। लो जी के वो दे रखी है, अमानत एक शहीद की उपन्यास किसका है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जी। अमानत एक शहीद की उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? और ये 5-7 उपन्यास है जी, बार बार पूछे जा है भाई। ए लागे जी नु कहे कृष्ण महादेव, एक नु कहे कृष्ण बाछल, ए या डी? सुमन वर्मा नु कहे या तो ए या फिर डी। बिल्कुल जी जवाब आ जाएगा जी कृष्ण बाछल, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, डी 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 की बुक खोली है, अपने शिक्षा वाला टॉपिक करवाया कल, आज पढ़ा तो नोट्स में से बहुत फायदा हुआ। चलो जी बहुत बढ़िया भाई राहुल, सही है भाई, जुट जा फिर दोबारा से। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, लाल धूप। लाल धूप उपन्यास के लेखक कौन है? लो जी हरियाणा साहित्य उपन्यासकार से संबंधित क्वेश्चन होंगे आज का जो टॉपिक रहेगा, और संदीप चोपड़ा भाई साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। लो जी लाल धूप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? अभिमन्यु। लो जी अभिमन्यु, अनंत जवाब आने लगा यार, 22 जने जुड़ गए भाई, लाइक कर दो जी, बहुत बढ़िया भाई। मदान है शायद, अमृतलाल मदान, लाल धूप, बिल्कुल जवाब आने लग रहा जी, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल मदान। ओके है भाई राहुल भाई, बिल्कुल सही था जी मदान आपका। सर जी मैं तो तुक्का मारू हूं, आवे को नहीं। हाँ लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है भाई साहब, यो सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछोड़ा सवाल है भाई साहब, जल्दी बता दो जी। वन और पगडंडियां उपन्यास किसका है? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दो भाई। वन और पगडंडिया, उर्मी कृष्ण पक्का नु है, उर्मी कृष्ण, राहुल भाई ने कंफर्म कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी, उधर से गोलू। और बिल्कुल जी जवाब सी आने लग रहा है भाई साहब, उर्मी उर्मी उर्मी। और अनिल नाथ भी सी का है, सुमन वर्मा का जवाब भी सी आने लग रहा है। वन और पगडंडिया जो उपन्यास है, बिल्कुल उर्मी कृष्ण, बिल्कुल सही जवाब है जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई। जो हेमराज निर्गम है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल जी हेमराज निर्गम एक उपन्यासकार है, निम्न में से कौन कौन से उपन्यास उनके द्वारा लिखे गए हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई साहब। लाल बहादुर सीप का मोती, बहुत बार पूछा भाई, ये सीप का मोती किसके द्वारा लिखा गया है?
तरासे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा मुझे भूल जाना। लो जी सभी 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 और के गजब के, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया उपन्यासकार थे जी, बिल्कुल सभी आ जाएगा भाई। और सीप के मोती तो बहुत बार पूछा जी, एग्जाम में अकेला पूछा भाई, सीप के मोती किसकी रचना है? रिया है जी, बिल्कुल याद रख लियो जी। हाँ, निर्गम निर्गम हेमराज निर्गम। अंधा सफर, लियो जी बिल्कुल, यो भी पूछोड़ा सवाल है भाई, जल्दी बता दो जी। अंधा सफर किसका उपन्यास है जी? जय हिंद मनीषा जी, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया भाई। हर हर महादेव, लियो जी जल्दी जल्दी। कृष्ण महादेव का है जी, हर हर महादेव नहीं भाई, कृष्ण महादेव, बहुत बढ़िया जी। अंधा सफर जवाब आने रहा जी ऑप्शन नंबर सी कहने लग रहे भाई साहब। ओके जवाब आने रहा जी ऑप्शन नंबर बी बी बी, कृष्ण महादेव, बिल्कुल महादेव ओके है भाई साहब। संदीप चोपड़ा, अमर अनिल नाथ और भाई साहब राहुल भाई का भी ओके था जी, कृष्ण महादेव आ जाएगा जी। और भाई भी पढ़ा था यो जी, लाल पसीना और पसीना, बिल्कुल जी, खून पसीना और लाल पसीना। सोनिया जी राम राम जी, स्वागत है आपका, बिल्कुल जी। मिष्टी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत है मिष्टी आपका। और अभिमन्यु अनंत, बिल्कुल सही जवाब आ गया भाई साहब। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास किसका है भाई साहब? ये 5-10 उपन्यास है भाई, पूछोड़े हैं और बता दो जी किसे। हाँ, अभिमन्यु ने युद्ध में पसीना बहाया, रे मान गए भाई, के एंडी ट्रिक बता दी भाई, अभिमन्यु ने युद्ध में पसीना बहाया भाई साहब। और लियो जी बिल्कुल, हाँ अभिमन्यु की है जी पसीना, लाल पसीना। मेहंदी रचे हाथ, लियो भाई साहब हाथा में मेहंदी रच रही है। और ओमपाल भाई साहब जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है भाई का। लियो जी बिल्कुल, रमेश चंद्र जैन, अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, जवाब वो क्या लग रहा है जी, रमेश चंद्र जैन, मान गए जी, बहुत बढ़िया भाई। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है, साए अपने अपने, और साए तो अपने अपने हो भाई, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है जी, फटाफट कमेंट कर दो भाई। 5-7 और हैं। यूवी पटवारी ने भी एंट्री मार ली है, नु कह राधे राधे मंजू। लो जी राजकुमार, नु कह आर राजकुमार, बहुत बढ़िया जी। साए अपने अपने, और साए तो अपने अपने हो है, नु कह राजकुमार, और कोई कि में कहे, कोई कि में कहे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, राजकुमार निजात। ओके जवाब है जी। आर के लाठर भाई साहब भी डी के थे, और नवीन भाई साहब कड़सी हैं। लियो जी बिल्कुल, जवाब आने ला रहा है भाई साहब, सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, और एनडी क्वेश्चन है जी, जय नारायण कौशिक के उपन्यास कौन से हैं? जय नारायण कौशिक के उपन्यास बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई साहब। यूपी इंदा, अच्छा यूपी में हो गए, लियो जी बहुत बढ़िया भाई, हवा में है। जय नारायण कौशिक के उपन्यास कौन से हैं? रनु का है जी बूढ़ी सुहागिन, और माटी का मोल, और माटी का कोई मोल ना होता भाई, बिल्कुल सारे माटी यहाँ पर एक दिन माटी में मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, और सी आ जाएगा जी, सी सी सी। और मोहन चोपड़ा के उपन्यास कौन से हैं इनमें से? मोहन चोपड़ा, और इबाया था जी, मोहन चोपड़ा के उपन्यास कौन कौन से हैं? टूटा हुआ आदमी, आदमी जब टूट जाए ना, सर जी मूंगफली खा लो भाई साहब, बीब खत्म करिए, मैंने सही में मुश्किल तो निपटाई है। लो जी बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया भाई, नु कह जी टूटा हुआ आदमी भी मोहन चोपड़ा। और लो जी यूवी पटवारी नाच है जी, छुट्टी पड़ गई बल्ले बल्ले, लो जी छुट्टी पड़ गई भाई। स्कूला की कुसुम देवी ने एंट्री मार ली है, सुबह से पहले ये नए लोग, एक छाया और मैं भीड़ के आगे, तो सभी आ जाएगा जी, सभी सभी सभी। इनमें से जैन कवि कौन सा भाई? सब जैन कवि, हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। जैन कवि कौन कौन है? सुबह से मोहन हुए लोगों के सामने, बजे फैलाए साया में खड़ा रहे, राहुल भाई मान गए जी। पूनम जुड़ गई है जी, महाकाल की लाडली, स्वागत है जी आपका। लियो जी नु कहे पुष्प दंत, और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, श्रीधर अप्रवाल और बनारसी दास, सारे के सारे जैनी है जी। मालदेव की रचना कौन सी है जी? मालदेव, और जमा 1 नंबर का माल था जी, यो बंदा, जल्दी बता दो जी, मालदेव की रचना कौन सी है? कब से गुरुजी पटवारी ऑफिस जाता है स्कूल में? कब से भाई? या यूवी पटवारी स्कूल में जा है, इसकी छुट्टी पड़ गई भाई, या राजी हो रही है, और इसने भाई साहब बल्ले बल्ले हो रही है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, लियो जी बहुत बढ़िया। क्या लाडले अजय जस्सी भाई, स्वागत है। हिमांशु रंगा, राम राम जी हिमांश, हाँ बहुत बढ़िया भाई, हिमांशी रंगा। लियो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा है भाई, सभी सभी कहने लग रहे हैं, बिल्कुल सभी आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है जी, बनारसी दास की रचनाएं कौन कौन सी है? बनारसी दास, नवरास रचना, अर्ध कथक कथानक, बनारसी विलास, और नु है इसकी भी सारी हैं जी, सारी सारी सारी। पार्ट टाइम है पटवारी तो, हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जवाब सही आने लगा, ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी इसकी है भाई। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? जल्दी बता दो जी।
हरियाणा प्रदेश का पहला सूफी संत कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जी। बहुत बढ़िया भाई। मोहम्मद राहुल भाई नु कहे मोहम्मद तो दुआ में है भाई साहब। लियो जी मोहम्मद तुर्क है, तुर्क तुर्क तुर्क। ऑप्शन नंबर बी पर जोर लगा दिया जी। और गोलू सी का है भाई साहब, ट्रेन से मंजूरी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी बी बी, शेख मोहम्मद तुर्क बिल्कुल सही जवाब है भाई। हरियाणा के पहले सूफी संत ये थे जी, शेख मोहम्मद तुर्क आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई साहब? हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई। योग किया गया रहा, योग किया गया। 28 राज्य और उसकी राजधानी है रे भाई। हाँ लो भाई जल्दी जल्दी भाई। शाह मोहम्मद, अरे वाजी वाह, रजमान शहीद। सर जी पूजा जुड़ गई है जी। आपको और आपके सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल जी, हमारे सभी साथियों को एडवांस में। और बिल्कुल भाई सुमन वर्मा का आपका लियो जी बिल्कुल जवाब सही आने ला रहा है भाई। शाह मोहम्मद, हाँ शाह मोहम्मद रजमान, हाँ बिल्कुल ओके आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने, अकायदे अजीम नामक पुस्तक किसकी है? जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई। अकायदे अजीम नामक पुस्तक किसकी है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जी। नु कहे या भी रमजान की है, रमजान। शाह मोहम्मद रमजान शहीद। लियो जी हाँ रमजान है जी। ओ कोई नहीं दीदी, मैं आपकी स्कूटी पे आऊंगी। लियो जी बहुत बढ़िया भाई। तड़का यूवी पटवारी आओगी और मिल लियो भाई। बहुत बढ़िया जी। जवाब आने लगा भाई साहब ए अकायदे अजीम, बिल्कुल ए जवाब आ जाएगा जी। ओके है भाई। और यो सवाल तो भाई साहब आड़ा आड़ा को नहीं, सेंटर के पेपर में भाई SSC भी बहुत बार पूछा जी। बीजक के रचनाकार कौन है भाई? बीजक। और बीजक बिल्कुल जी हाँ रवा जी। सर जी आपकी क्लास को अब मैं 1 साल के बाद ही लाइक करूंगी जी कल। अच्छा चलो जी 1 साल बाद ही मिलांगे फिर। आप अभी पैरा तो ब्रेक मार देगी के? हाँ बहुत बढ़िया भाई। लो जवाब आने लग रहा है जी बी। और नु कह जी कबीर दास की बीजक, हाँ संग्रहालय हो है भाई ये पूरी की पूरी। हाँ न्यू ईयर की पार्टी हुई क्या? नहीं भाई हमारे यहाँ नहीं हुई जी। हाँ सरकारी स्कूल में रेयर चांस है जी, किसी किसी में होया कर, सरकारी में को नहीं हुई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार कौन थे? लो भाई हिंदी का पहला साहित्यकार कौन था? चौरंगी नाथ का है जी राहुल भाई तो। और सारे नु का है जी। बहुत बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर। अरे 12 बजे है भाई, हैप्पी न्यू ईयर। ऑप्शन नंबर ए है जी। नु कहे चौरंगी नाथ का धूणा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी। बिल्कुल सही है भाई, जमा सुना। और अगला क्वेश्चन है जी ईसा दास की रचनाएं कौन सी हैं? ईसा दास की पहला हरियाणवी झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री, हाँ उपन्यासकार। ऑल इज वेल लो जी सारे बिल्कुल सही जवाब है जी। सारे आ जाएगा भाई। नेमीचंद की रचनाएं कौन सी भाई साहब? नेमीचंद की निम्न में से कौन सी रचना है भाई? बिल्कुल जल्दी बता दो भाई। और कल तक छुट्टी पड़ गई भाई साहब, 15 दिन की जमानो। चौरंगी नाथ का धूणा गांव ये हो लियो जी। त्रिलोक दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, सही है जी, सही है। बाल मुकुंद गुप्त का नाम तो सुना ही होगा जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है जी? बाल मुकुंद गुप्त। हाँ राहुल भाई क्लास का पहला क्वेश्चन झाड़ू फिर वाला था जी। आप भी शादी करवा लो ना 5-15 दिन में। ना जी 15 दिन में कौन हुआ है। हाँ लो जी ऑल इज वेल। नुक जी तुलसी सुधाकर तारा हिंदी भाषा अनुमति एक लिपि की जरूरत। ऑल गुडियाणी में जन्म होया जी। अरे वाह जी वाह बहुत बढ़िया भाई। बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। सारे। और श्रीधर का नाम सुना होगा जी। श्रीधर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रीधर राम भाई सोनू भाई साहब। हाँ नुक जी गाजर का हलवा खाना भाई। लो जी ऑल इज वेल डी लग गया भाई साहब। और कलावती ने भी कलाक मारते हुए एंट्री मार ली क्लास में। और स्वागत है जी। हाँ बहुत बढ़िया जी। सभी और ऑल इज वेल आने लग रहा जी। सभी आ जाएगा जी। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन है बताइएगा कब हुआ था? जल्दी बता दो जी। दिख नहीं जा भाई, मननू लागत दिख गया भाई। जल्दी सब आज जी। बिल्कुल 9 जुलाई 1970। और भाई 70 76 96 ये साल तो कसूते थे भाई। सर जी ऐसे क्वेश्चन याद को नहीं आवे, आज जाकर भाई याद रखने पड़ेंगे। ज्योति जाट नो काम ना चल रहा है। 9 जुलाई 1970 याद रख लो भाई। बहुत बढ़िया जी 70। और ए आ जाएगा भाई।
लियो जी पूछोड़ा सवाल है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, जमा आसान सवाल दे दिया भाई। सूर सम्मान, सूरदास का नाम सुना होगा, हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? जल्दी कमेंट कर दो भाई। हाँ, सिंही नामक गांव में, फरीदाबाद के सिंही। साहित्य की हरिगढ़, संस्कृत की हरि प्रभा, पंजाबी की शबद बूंद। वाह जी वाह भाई साहब, क्योंकि 360 MDU की, अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। 5 लाख रुपये मिले कहे भाई साहब, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, सिंही गांव में जन्म हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष खालिस्तान अवार्ड के नाम से दिया जाता है भाई। हाँ, सिंही फरीदाबाद, बहुत बढ़िया। लियो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा, जिन्हों कहे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नुको विक्रम है जी, विक्रम है। अरे मान गए जी, तड़का अगली साल शुरू हो जाएगी जी 2026, और बस कामना करा है जी 2026 में हाँ सारे की नौकरी लग गए भाई, जितने भी जुड़ रहे हैं सारे नौकरी चढ़ जाए। और बिल्कुल जी लियो जी बिल्कुल, और जो लाग रहे हैं उनने भाई जो चाह है उसी मिल जाए, लाग भी रहे भाई गणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जल्दी बता दो जी। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरुजी साल बदल गया हम नहीं, अरे मानेंगे भाई, बहुत बढ़िया भाई। नु कहे साल बदल गया, अरे वाह जी वाह। पुलिस दिवस 21 अक्टूबर मानेंगे जी। नु कहे भाई सिया होगा इसका तो, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार। लो भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, कवि मेहर सिंह पुरस्कार दिया जाता भाई, ओके आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर। और भाई आज हाँ, और राहुल भाई बिल्कुल भी जिक्र करा था, आपके जो कमेंट करे थे उसमें जिक्र भी करा था, सारी की सारी जो हाँ, किस अकादमी ने शबद बूंद नामक पुस्तक या पत्रिका का विमोचन किया? और बिल्कुल भी लिख रहा था भाई ने, लिखा भी था हाँ, कैंट में प्लाट है जी। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भी। हम भी कामना करते हैं सर जी आपकी 2026 में 2 जुड़वे। ओ तेरी का रुक जाए यो भी पटवारी, हाँ ब्याह हो लेने देख पर। हाँ बहुत बढ़िया भाई, शबद बूंद पंजाबी साहित्य अकादमी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी। और अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ लिया है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी 2.5 2.5। हाँ, सोहन लाल, राम राम जी सोहन भाई साहब, स्वागत है भाई का। और ये मुश्किल से याद करते हैं जी, शायद 3। और नुक है जी 3 लाख रुपये, नुक है 2.5 और 2.5 लाख रुपये हो ना ऑप्शन में, तो 2.5 साल लग रहा भाई साहब। हाँ 2.5 लाख और 2.5 लाख में अपना हरियाणा प्रदेश में एक सूट आता है जी, आपको पता भी होगा। और भाई साहब अगला क्वेश्चन आ लिया है। हाँ, पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ? जल्दी बता दो जी। और तड़के नई शुरुआत करांगे जी, बढ़िया शुरुआत करांगे, ठीक ठाक शुरुआत करांगे। हाँ लियो जी बहुत बढ़िया भाई, शाबाश जी, बिल्कुल पंचकुला जवाब आने लग रहा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी, चंपकुला लिखा यूवी पटवारी ने। और बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ लिया जी। और यो क्वेश्चन आ उड़ा भाई पीछे ITI का पेपर में, बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पंडुलिपि अनुदान का विजेता जिसके द्वारा रचना की गई? महेंद्र सिंह, सागर, बलजीत सिंह, अशोक कुमार या फिर विजय विभोर? और यो सवाल आवड़ा है जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विजय विभोर आ जाएगा जी। ठीक है भाई, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन देख लो जी, यादों का झरोखा, यो भी पूछोड़ा है भाई साहब। हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति कहानी पुरस्कार 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पंडुलिपि अनुदान का विजेता रहा, और इनमें तो कौन सा है जी, जल्दी बता दो। और लो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, जवाब सही आने रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जय भगवान शर्मा। हाँ जय भगवान, गुड इवनिंग अमन नैन, टीना जुड़ गई है जी। कौन सा करना है? कल के बाद एक हैबिट स्किप करनी है। अच्छा, एक हैबिट स्किप करनी के। लो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया जी, PGT में पूछा गया था भाई। और निम्नलिखित में 2021 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनमें से। हाँ नई शुरुआत करेंगे, आपकी शादी जल्दी से हो जाएगी। हाँ हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। लियो जी त्रिलोचन, और त्रिलोचन जवाब आना है जी, सही जवाब है भाई जमा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, हरि प्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? लियो जी सारी बताई थी, जल्दी जल्दी बता दो भाई साहब।
हरिप्रभा। संस्कृत 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 और लो जी संस्कृत आ जाएगा जी हरिप्रभा। ऑप्शन नंबर बी, हाँ हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। लो भाई साहब पूछोड़ा सवाल है, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? चिंकारा, और बिल्कुल जवाब सही आने लगा भाई चिंकारा। और चिंकारी तमने बेरा जी मारा पड़ोस में, मारा ब्याणी जिला और ब्याणी का कैरू, हाँ कैरू खंड के अंदर बिल्कुल जी कैरू में है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी ब्याणी में है, ब्याणी 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 और ब्याणी का भी कैरू में है जी, कैरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? अधिकतम तो 14 हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं भाई, जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी, शायद 1/6 हो है भाई। न्यूनतम पूछा है जी, न्यूनतम, न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। टीना भी आ गई है जी, टीना के क्या भगवान ये नया साल आपको सिंगल ना रहे और तरीका है। गुरुजी आपके 3 जिले हैं, भिवानी आसी सर, हाँ ये हमारे 3 जिले हैं भाई, सही कहे। जमानू लगाओ सा यार आसी, तभी 14 आ जाएगा भाई, 14 आ जाएगा। ओके नो आइडिया, 14 है भाई। 110 है तो फिर भाई ये अधिकतम पाओगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 14 ही बन सकते हैं भाई। हाँ लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई। 1857 की क्रांति से नायक अब्दुल रहमान खान का संबंध किस जिले से था भाई? कौन सा क्षेत्र था, जिला नहीं, कौन सा क्षेत्र था? 1/15 होता है जी, और 1/15 में तो फिर 15 6 90, 14 और 1 प्रधान मुख्यमंत्री, 15 ही बैठे अपने। आपका डिस्ट्रिक्ट हिसार को टच नहीं करता क्या? जमा करे जी, हिसार को हमारा गांव में टच करे है, हमारा गांव देखो आसी ने भी टच करे, ब्याणी में तो है यहाँ में, और हिसार ने भी टच करे हमारा गांव हिसार, देख लो भाई। हाँ मेरा घर से 1 किलोमीटर दूर तो हिसार जिला सरोज है, 1 किलोमीटर दूर है ब्याणी जिला सरोज, मतलब ब्याणी में तो हाँ ही ले लियो जी बिल्कुल भाई। 80 भी आ गया, झज्जर झज्जर झज्जर, और झज्जर में सबसे ज्यादा के हैं खच्चर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। हरियाणा का सबसे लंबा कार्यकाल तक का जो राज्यपाल था BN चक्रवर्ती था जी, हाँ सबने बेरा भाई BN चक्रवर्ती सर जी 12 है। लियो जी सीटों का 15% है सर। अच्छा लियो जी बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, जल्दी बता दो जी। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है भाई? पंचवटी, हाँ लियो जी बिल्कुल भाई। पंचवटी नु कहे जी हथीन, और एक नु कहे पलवल पलवल पलवल, अरे वाह जी वाह पलवल। राम राम जी, रामपाल भाई साहब ने मार ली एंट्री भाई, बहुत बढ़िया जी, वेलकम है भाई साहब का। और बिल्कुल जवाब सही आना रहा जी, पलवल में है भाई, पलवल में। हाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है भाई? एचटेट की परीक्षा के क्वेश्चन है भाई ये कुछ एक, और 17 और 18 जनवरी को जो है एचटेट की परीक्षा होनी है। रामपाल भाई साहब ने एंट्री मार ली है जी। एग्जाम कब है भाई साहब आपका? बता ही निकाल भी आपने मेरा ने। और लियो जी जवाब आने लग रहा जी, यमुनानगर आ जाएगा जी, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एचटेट की परीक्षा में पिछली बार पूछोड़ा सवाल है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा हाँ चतुरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते थे? अरे वाह जी वाह। प्रवीण भाई साहब राम राम जी, न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 जनवरी को जी बिल्कुल जी भाई साहब, बेस्ट ऑफ लक। 5 जनवरी को भाई रामपाल भाई साहब का पेपर है, और नवीन भाई साहब ने बेरा भाई 5 जनवरी का। छुट्टी मिल गई क्या आपको? क्या को नहीं मिली? हाँ छुट्टी वाली बड़ी तगड़ी टेंशन है भाई। लो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा है भाई, सिद्ध पुरुष के नाम से। और सिद्ध पुरुष चुरंगी नाथ का धूण है में, हाँ तपड़िया मानस सिद्ध पुरुष हो जाएगा बिल्कुल भाई। ओके जवाब है जी सिद्ध पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है, मिस्टी जी सुनील भाई साहब आगे के। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने का काम किया था भाई? 5 जनवरी को मेरा बर्थडे है जी, सोनिया जी का बर्थडे है भाई 5 तारीख को। और बिल्कुल जी बहुत बहुत हाँ हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं जी वो भी सबसे बड़ा चैलेंज है, हाँ रवि दैया, रे वाह जी वाह मान गए भाई साहब। बिल्कुल जी 2020 का रवि दैया ने जीता था जी। और बिल्कुल कौन सा मेडल जीता था भाई साहब? हाँ जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई साहब। ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गोल्ड तो जीता कौन भाई, इतना तो भेरा होगा। लियो जी हरियाणा दिल्ली पुलिस का पेपर है भाई इनका। लियो तो अगला क्वेश्चन आ लिया जी, निम्न में से अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया भाई? लंबी अवधि तक रजत जीता था, लिख रखा है जी ऊपर। रे वाह जी वाह, रजत जीता था भाई। दूसरे नंबर वाला जो पदक हो भाई फाइनल में हार गया था हैं। भजन लाल भजन लाल भजन लाल। लियो जी जवाब आने लगा जी भजन लाल।
लगातार बोल रहे तो उड्डा है जी, सही कहे भाई, लगातार तो उड्डा है भाई। 14 यो काल भी आया था भाई, यो क्वेश्चन 14वीं विधानसभा ई 15वीं चालन लग रही है। हाँ ई 15वीं चाल है भाई साहब। चौधरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा था भाई, प्रतिपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। और 33 जने जुड़ रहे, लाइक कर दो जी, गुड नाइट भी बोलने लगे। और लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने फटाफट निपटा देंगे जी। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है भाई? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान बताइएगा किस जिले में स्थित है हरियाणा प्रदेश में। और 33 जने जुड़ रहे, लाइक कर दो भाई तमने। हाँ हैप्पी न्यू ईयर की कसम लग गया भाई, लाइक नहीं करो तो। हाँ बहुत बढ़िया भाई। लियो जी जवाब सही है जी, करनाल आ जाएगा, करनाल। आज ही किया जी ये टॉपिक, अच्छा आज कराया था कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लियो भाई बता दो जी, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? और लियो जी बिल्कुल दिख गया होगा भाई साहब, दिख गया। बड़खल झील फरीदाबाद में है, भिंडावास सप्त सुंदर झील झज्जर में है, और बुलबुल जींद में है। लेकिन चंदेली है ना, या नू के अंदर है जी, नू के अंदर है भाई। ठीक है, एचटेट की परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाइयों। और बिल्कुल तीसरा गलत है भाई, गलत है इसलिए सही है क्योंकि इसने पूछा ही गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का हिस्सा नहीं है? लियो जी राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर। सर जी दोबारा नहीं होता न्यू ईयर पर जी, अच्छा के को नहीं होता भाई। लियो जी जवाब आने ला रहा जी, ऑनलाइन पेपर है जी, कैसे होता है हमें तो कुछ भाई उड़ जाए अच्छा पे जानकारी हो जाए कि ऑनलाइन में ज्यादा वो को नहीं होता। हाँ लियो जी बिल्कुल, इस सार को नहीं भाई, सार है। हाँ एनसीआर में 57 आता था, अब कम कर दिया भाई। लियो जी बिल्कुल। गुरु जी एक वैकेंसी वैकेंट रखना ग्रुप डी की 2027 में भाई, ग्रुप डी की तो ही आऊंगी बताओ है। हाँ और भाई लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, बाकी ग्रुप डी की एक भर्ती होगी, एक फिर 5 फेक और होगी इलेक्शन तो पहला भाई। नवीन भाई साहब एक इलेक्शन तो पहला होगी पक्की। हरियाणा खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती? 31,000 और ई बढ़ा दिए 51,000 कर दिए। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जवाब सही आने वाला। लास्ट डे ऑफ द ईयर, अंजलि मार्गी जी एंट्री, स्वागत अंजलि। और लियो जी आज की अपनी लास्ट क्लास है भाई इस साल की, और ई बोरे 51,000 रुपये भाई। ठीक है डी आ जाएगा जी। हाँ पहले जिस टाइम ये सवाल पूछा था उस टाइम की बात है भाई। लियो भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआंग स्वांग यानी कि वो कौन था, हवेंग स्वांग का आगरा ने भ्रमण और उल्लेख किया है भाई साहब, जल्दी बता दो जी कौन सा क्षेत्र का उल्लेख? राम राम भाई प्रदीप भाई साहब बहुत बढ़िया भाई। लियो जी इन्हों का है हैप्पी न्यू ईयर। सुनील भाई नापा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत है भाई का। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया जी, जवाब आओ से। हाँ यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित उपनाम है भाई साहब है। और बिल्कुल जी हवेंग स्वांग आया था भाई साहब कुरुक्षेत्र में। और सर जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल जी हमारी तरफ से भी आप सभी को अग्रणीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी। सर जी आपकी छुट्टी होगी कि? हाँ छुट्टी होगी जी, छुट्टी पड़गी जी हमारी तो छुट्टी पड़गी जी। सुनील भाई साहब भी आगे के, हाँ एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है, जल्दी बता दो जी डोलोमाइट कहां पर पाया जाता है? ओ तरीका है पूजा को नहीं आए जी, को नहीं आए हैं, छुट्टी तो पड़गी मारे तो पड़गी वह। देखो मारे तो बोले एक आधा दिन को यहाँ जाया करियो ले, तारा जी करे तो घंटा कांड जियो मखा देखांगे। लियो जी बिल्कुल भाई साहब। अंकित यादव सुपरमैन आ गया है, बढ़िया भाई बिल्कुल अपनी सुना। गुरुजी माँ मक्की की रोटी और साग खा रहा है भाई संजीव भाई, बना भाई सेहत। महेंद्रगढ़ आ जाएगा जी, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है भाई, जल्दी बता दो जी। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जाता है भाई? गुरुजी ग्रुप डी में तो 1 ईयर में टोटल हॉलीडे कितने होते हैं भाई? 10 तो हमलेस कहाँ, मतलब शुरुआत में नए नए लागे हो ना उन्हें 10 देश के हैं। और नू सरकारी जो छुट्टी हुए हैं भाई, खूब छुट्टी हुए हैं। लियो जी बिल्कुल 200 परिवार पहचान पत्र मंजूनू का 200 छुट्टी हो। लियो जी बिल्कुल जवाब सही आला जी, परिवार पहचान पत्र योजना याद रख लियो भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है? 12 CL गवर्नमेंट हुए हैं, 20 CL हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ होते हैं जी। हाँ बिल्कुल भाई घने हुए हैं भाई, देख मारती तो नहीं कही थी बोला था हमने, कोई दिक्कत हो बता दिया करो। लियो जी सुना है जी 6 मंथ
हो गए थे। चलियो जी 33%, 50% है भाई, 50%। हाँ, सर्विस के साथ बढ़ती जाती छुट्टी, सही कह है रामपाल भाई, लाठर भाई साहब, बिल्कुल। शुरू शुरू में तो 10 मिले हैं शायद, और 10-12 वे मिले हैं, ईएल कुकर केस होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है भाई। सुना है गुरु जी 6 मंथ हॉलीडे होते हैं भाई, 6 मंथ तो देखो नहीं, बाकी नु हवेरा कौन पट्टा आदमी ने काम करी जा। ओके सर जी, न्यू ईयर पार्टी में चलना है तो आ जाओ, बिल्कुल जी, पहुंचो जी पहुंचो, और करो सेलिब्रेट भाई, करो डांस। हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड बिल्कुल नुका 1985 में, राहुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ, फिर गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती हूँ, अच्छा गवर्नमेंट में पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई साहब, जल्दी बता दो जी। और लियो भाई आड़ा मैं 20वां करूँ, एक ऑप्शन बदल के 20वां करूँ, चलो मैं, ठीक है भाई, जल्दी बता दो जी। एक ऑप्शन बदल दिया मैंने, 20वां कर दिया भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले था भाई जब जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ये फिलहाल 20वां है जी, याद रख लियो 2018, याद रख लियो भाई 2018, 2000 मतलब 20वां स्थान है क्षेत्रफल, और जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है, ठीक है भाई, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, जवाब सही आने लग रहा जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने बदल दिया भाइयों, और लो जी के ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, छोटा? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी शाबाश भाई। चंद ही लम्हों के बाद जो है हम, हाँ लो जी क्लास को निपटा देंगे। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं, कौन है भाई, जल्दी बता दो जी। सोनसर जंगल विकास करें, रे वाह जी वाह। मैंने सोचा गुरु जी, हाँ अरे हाँ वो भाई देखियो था मैं, कई तो ने मैसेज पढ़े को नहीं, और मैसेज नहीं पढ़ेंगे ना तो सीधा चेप देंगे सेम टू यू, सेम टू यू। तो भाई नू ही एक बंदा ने मैसेज भेज दिया, जैसे भाई ये नू मतलब शायराना अंदाज में, बोले वक्त के साथ गुजरते गुजरते, वक्त के साथ गुजरते गुजरते हमारे दादाजी चिरंजी लाल भी गुजर गए। आगे तो जवाब आया सेम टू यू। अगले ने पूरा नहीं पढ़े, आजकल देखियो ये 2 दिन लगातार ये चल लगा, सेम टू यू सेम टू यू चल लगा भाई। तो देखियो कहीं तो पढ़े भी को नहीं। हाँ, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलने लगे भाई, बहुत बढ़िया भाई। लियो जी बिल्कुल, राज्य के राज्यपाल हूँ भाई, राज्य के राज्यपाल। अगला देखो भाई साहब, हरिप्रभा, या भाई भी पढ़ा था अपन है, हरिप्रभा बिल्कुल संस्कृत की है भाई, पढ़ लिया यो क्वेश्चन अपन है। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल है जी, जल्दी बताओ जी। ये नदियां का उद्गम स्थान और वो दे रखा है नदी, असंगत कौन सा है जी, बहुत बढ़िया भाई, रे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। लियो जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी भाई, आज का नू लास्ट समझ लो भाई इस क्वेश्चन ने भाई, तड़का मिलाएंगे पापा अगली साल भाई, और सारे ने बिल्कुल, हाँ नए साल की जमानू हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल जी बढ़िया हो, और जमा 1 नंबर का साल जा जी आपका, तरक्की करो खूब दबा के, और बहुत बढ़िया भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है जी हो, तो भाई साहब बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, सरस्वती डांगू ई आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया। और आज के आप रोज करया करो जी क्लास लॉन्ग, ले भाई तड़का तो लॉन्ग कर देंगे जी, क्लास का टाइम बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही भाई सभी को, हाँ बिल्कुल 2025 की अंतिम बार जो है, हाँ गुड नाइट भाई, बिल्कुल तड़का फिर मिलेंगे सब, हाँ बिल्कुल जी, नई साल 2026 के साथ। मनोज कह के की नाम भाई इतना बड़ा। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही, सभी को जय हिंद जय भारत। इनकलाब डी ग्रुप की आवाज चल रही है जी, हाँ डी ग्रुप की भाई चल रही है भाई, वो ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया, देखो भाई कद नोटिफिकेशन आवे। ये कहना तो नू भी है, कई यार नू जी करा सुनिया फरवरी में पेपर हो जाए, लेकिन मैंने कौन लगता भाई फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि हाँ जब लेट हो गया तो भाई फिर तो ने अप्रैल में ही होगा, अप्रैल मई में जाके, जब फरवरी में नहीं हो पाया तो भाई साहब आज के लिए फिलहाल इतना ही। अति सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो यूवी पटवारी इतनी जबरदस्त हिंदी। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही भाई, रोज ले लिया करो जी, डेली लेंगे भाई, डेली नए नए क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए बिल्कुल मिलेंगे भाइयों ने सारे नए। तो भाई आज